नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए साल 1971। पूरा उपमहाद्वीप बारूद के गंध में डूबा हुआ था। एक ओर पाकिस्तानी सेना अपनी क्रूरता से निर्दोष लोगों को मार रही थी और दूसरी ओर लाखों शरणार्थी भारत की सरहद पर शरण मांग रहे थे। भारत को चाहिए था ऐसे सिचुएशन के लिए कोई देवदूत नहीं, बल्कि एक ऐसा शेरदिल सेनापति चाहिए था जो कि दुश्मन के दिलों में दहशत भर सके और सैनिक के दिलों में हौसले को भर सके और जो राजनीति के दबाव में भी सच को बोल सके। जब पूरा भारत को एक ऐसा सेनापति चाहिए था, उसी वक्त एक नाम सामने आता है। वो शख्स का नाम होता है फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जिसे दुनिया सैम बहादुर के नाम से जानती थी। उसके हाँ और ना पर पूरा राष्ट्र झुक जाता था और उस शख्स ने सिर्फ 13 दिनों में पूरे पाकिस्तान को अकेला घुटनों पर ले आया था और दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश को लाकर खड़ा कर दिया था। ये कहानी है भारत की उस सेनापति की जो सिर्फ भारत का जनरल ही नहीं था, बल्कि भारत का जीवित ढाल था। 1914 में अमृतसर के फारसी परिवार में जन्मे मानेकशॉ बचपन से ही जिद्दी और निडर थे। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें सैनिक बना दिया। देहरादून के यूनिवर्सिटी से निकलते ही मानेकशॉ ने सेना में भर्ती का एप्लीकेशन डाले और उस भर्ती में मानेकशॉ पास भी हो गए। यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे महान सेनापति की कहानी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैम बहादुर को लड़ाई के वक्त पेट में गोलियां लग जाती है। उसके बाद डॉक्टर उन्हें जवाब देता है कि ये अब नहीं बच पाएगा, जिसके बाद उन्होंने मुस्कुरा कर बोला कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं दुनिया के सामने कल फिर से आ जाऊंगा। यही जज्बा उनका सबसे बड़ा ताकत था, जिसके कारण मौत भी उनका पीछा छोड़ दिया। 1962 में भारत चीन से हारने के बाद पूरा सैनिक बलों का मनोबल टूट चुका था। ऐसे में मानेकशॉ पूरे जज्बे के साथ आए और सैनिकों का मनोबल बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सैनिकों को एक लाइन बोला और वो ये लाइन था कि कोई भी मेरे आदेश के बिना वापस नहीं जाएगा और मैं किसी को ऐसा आदेश दूंगा भी नहीं। उनके शब्दों ने हार मान चुके सैनिक में एक अजीब सा जुनून डाल दिया और अजीब सा जज्बा आ गया, जिसके बाद हर सैनिक मानेकशॉ की हर ऑर्डर का पालन करने के लिए तैयार थे। 1971 में माहौल बिगड़ रहा था और पूर्वी पाकिस्तान में लाखों लोग मारे जा रहे थे और लाखों शरणार्थी भारत में शरण लेने के लिए बॉर्डर पर खड़े थे। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर से ये कहा कि आप युद्ध की तैयारी कीजिए, लेकिन सैम बहादुर ने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया कि अगर हम अभी इस हालात में युद्ध करते हैं तो हम युद्ध हार जाएंगे। हमें युद्ध की कुछ तैयारी करना है और युद्ध के लिए हमें वक्त चाहिए। सोचिए जरा, एक ऐसा सेनापति जो प्रधानमंत्री को सीधी तौर पर ना कह दे, यही था सैम बहादुर की असली ताकत। 3 दिसंबर 1971 को भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया। फिर क्या था, सैम बहादुर पहले से ही तैयार बैठे थे और भारत ने भी जवाबी हमला कर दिया। सिर्फ 13 दिन की युद्ध में पूरा पाकिस्तान का अभिमान चकनाचूर हो गया और इस 13 दिन की युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। वो शख्स कोई और नहीं था, वो शख्स थे मानेकशॉ। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि 93,000 सैनिक एक साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इस इतिहास के पीछे एक ही नाम था,
सैम बहादुर। 1971 युद्ध के बाद पूरा भारत उनको राष्ट्रीय नायक मानने लगे थे, लेकिन सैम बहादुर की एक खासियत थी और वो खासियत थी कि वो किसी भी हाल में राजनीति के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने सच कहा और वही किया जो देश के लिए सही था। 2008 में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी भारतीय सेना उनका नाम लिए जाता है। तो सबसे पहले उस शेर का नाम आता है जिसने पूरी पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। वो नाम था सैम बहादुर। सैम मानेकशॉ की कहानी सिर्फ एक जनरल की नहीं है, बल्कि उस जज्बे की है जो कहता था कि भारतीय सेना कभी हार नहीं सकती। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए, क्या मानेकशॉ हमारे देश का सबसे बड़ा सेनापति नहीं थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही देशभक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोर राहुल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए